हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस 5 जनवरी 2025 के सेशन को। इस सेशन में हम लोग झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पूरे व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। इसके अलावा कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज करेंगे और सेशन में एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जो आपके लिए होगा। उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप कमेंट में देंगे और नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में देख लेंगे। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है जहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल होता रहेगा। साथ ही क्वेश्चनर भी वहाँ डाला जाता है। अब आने वाले समय में रेगुलर कई तरह के प्रश्न डाले जाएंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और जो अभ्यास प्रश्न था मैंने पूछा था लास्ट वीडियो में, वह था महेंद्र सिंह धोनी को किस टायर कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा 5 दिसंबर 2024 को की है। गुडियर टायर्स, सीएट टायर्स, अपोलो टायर्स या यूरो ग्रिप टायर्स। आपको बता दें कि क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को यूरो ग्रिप टायर्स के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिसकी घोषणा 5 दिसंबर को 2024 को की गई है। आपको बता दें कि भारत के पूर्व कप्तान क्रिकेट के महेंद्र सिंह धोनी को यूरो ग्रिप टायर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जिसकी घोषणा यूरो टायर्स ने 5 दिसंबर 2024 को की थी। आपको बता दें कि ये जो कंपनी है ये ऑफ हाईवेज टायर्स बनाती हैं, यानी मोस्टली 2 और 3 चक्कों वाली जो टायर्स है यानी 2 और 3 व्हीलर्स की टायर बनाती है। और इसमें यूरो ग्रिप जो है लीडिंग ब्रांड है। और झारखंड के क्रिकेटर धोनी को इसी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और अब महेंद्र सिंह धोनी इसका प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि यूरो ग्रिप टीवीएस, यूरो ग्रुप और टीवीएस टायर्स की मैन्युफैक्चरर कंपनी है। और ये जो कंपनी है जिसका नाम है टीवीएस श्री चक्र लिमिटेड, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। महेंद्र सिंह धोनी अब इसका प्रचार करेंगे क्योंकि उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यूरो ग्रिप टायर्स का। चलिए अब कुछ नए प्रश्नों को देखते हैं। नए प्रश्नों में जो आज का पहला प्रश्न है, यह प्रश्न है झारखंड के प्रधान महालेखाकार यानी प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार अग्रवाल, चंद्रमौली सिंह, एल खियांगते या इंदु अग्रवाल। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के पहले भी ये प्रधान महालेखाकार रहे हैं चंद्रमौली सिंह। बीच में इन्हें आंध्र प्रदेश भेज दिया गया था, फिर से झारखंड में प्रिंसिपल एजी इन्हें बना दिया गया है राजकुमार अग्रवाल के स्थान पर। अभी तक राजकुमार अग्रवाल प्रधान महालेखाकार थे, उनके स्थान पर चंद्रमौली सिंह को फिर से झारखंड का महालेखाकार बना दिया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि चंद्रमौली सिंह को प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल नियुक्त किया गया है। उन्होंने 3 जनवरी 2025 को पदभार भी ग्रहण कर लिया है और राजकुमार अग्रवाल के स्थान पर उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। 1994 बैच के वो भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के अधिकारी हैं और इससे पूर्व अभी तक वो आंध्र प्रदेश में प्रधान लेखाकार के रूप में कार्यरत थे और अब उन्हें फिर से झारखंड बुला लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि चंद्रमौली सिंह नागपुर, पटना, राजकोट, नई दिल्ली, रांची इत्यादि कई कार्यालयों में विभिन्न राज्यों में वे सहायक महालेखाकार, उप महालेखाकार और प्रधान महालेखाकार के रूप में सेवा दे चुके हैं। इसके अलावा दूसरे देशों में भी जैसे डेनमार्क, न्यूयॉर्क, केन्या, इथोपिया, यमन और सिंगापुर और संयुक्त राष्ट्र में रेखा परीक्षा दूतावास में लेखा परीक्षा इत्यादि का हिस्सा वो रह चुके हैं। इसके अलावा सूडान में 1 वर्ष तक वो अपनी सेवा दे चुके हैं। इस तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अकाउंट्स
के कई बड़े डिपार्टमेंट को देख चुके हैं चंद्रमौली सिंह, जिन्हें फिर से झारखंड का प्रधान महालेखाकार यानी प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल बना दिया गया है राजकुमार अग्रवाल के स्थान पर। प्रश्न नंबर 2 है, दिल्ली के नए झारखंड भवन पर बनाई गई सोहराई पेंटिंग के लिए धनंजय कुमार का नाम किस रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है? ऑप्शन ए है इसके लिए इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ऑप्शन सी है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, या उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। आपको बता दें कि सोहराई पेंटिंग के प्रसिद्ध कलाकार हैं धनंजय कुमार, जो कि रांची के हैं। इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि जो सोहराई पेंटिंग झारखंड भवन में बनाया गया है दिल्ली में, उसके हाइट को लेकर यह रिकॉर्ड बनाया गया है और इसे दर्ज कर लिया गया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सर्वे के बाद। आपको बता दें कि रांची के प्रसिद्ध चित्रकार हैं धनंजय कुमार। इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया है और कुछ दिनों पहले, जैसा कि आपको पता होगा, सितंबर अक्टूबर माह में दिल्ली में जो नया झारखंड भवन बना है उस पर धनंजय कुमार के द्वारा ही सोहराई पेंटिंग बनाई गई है और यह किसी भी इमारत पर बनी आज तक की सबसे बड़ी और ऊंचाई पर बनी पेंटिंग है, जिसके लिए धनंजय कुमार का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इसका जो हाइट है वो 110 फीट है। इसकी हाइट ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई तक है। इसके अलावा 69 × 44 फीट इसकी चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई, जो पिक्चर इसका बनाया गया है सोहराई पेंटिंग का। इसके लिए ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में धनंजय कुमार का नाम दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम यहाँ आई थी और सत्यापन करने के बाद रिकॉर्ड्स की सर्टिफिकेट, साथ में मेडल और बुके देकर धनंजय कुमार को सम्मानित किया गया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव जो टीम आई थी के द्वारा। और आपको याद होगा कि 3 सितंबर 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा जो दिल्ली में नया झारखंड भवन बना है उसका उद्घाटन किया गया था। आइए आपको थोड़ा धनंजय कुमार के बारे में भी जान लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं। धनंजय कुमार डोरंडा रांची के रहने वाले हैं और बीआईटी मेसरा से उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है। धनंजय कुमार वर्षों तक बैंक में नौकरी कर चुके हैं। 2024 में वो नौकरी छोड़कर वापस पेंटिंग की दुनिया में आ गए हैं और पेंटिंग स्कूल को पुनः स्थापित कर वो प्रशिक्षण का कार्य करने लगे हैं। आपको बता दें, लगभग पिछले 24 वर्षों से कलाकृति स्कूल आर्ट के नाम से वो एक संस्था चलाते हैं, जहां बच्चों को पेंटिंग वो सिखाते हैं। भारत के कई जिलों के बच्चे उनके पास पेंटिंग सीखने आते हैं। इसके अलावा 12 देशों के बच्चों को वो ऑनलाइन पेंटिंग की शिक्षा भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि उनके द्वारा बनाया गया जो पेंटिंग है वो झारखंड हाई कोर्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, स्टेट म्यूजियम आदि में लगी हुई है। इसके अलावा पूरी दुनिया में और साथ में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार तो उन्हें मिला ही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें पुरस्कार मिला है। कुल मिलाकर उन्हें 130 पुरस्कार राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजकीय स्तर पर प्राप्त हो चुका है उनकी पेंटिंग के लिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और यह नेक्स्ट प्रश्न है, अधरतिया राग सम्राट के रूप में प्रसिद्ध गोविंद शरण लोहरा किस भाषा के अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार और कवि थे जिनका निधन 2 जनवरी 2025 को हो गया? पंचपरगनिया, संथाली, कुड़माली या नागपुरी? आपको बता दें, अधरतिया राग सम्राट के नाम से प्रसिद्ध गोविंद शरण लोहरा नागपुरी भाषा के लोक कलाकार, कवि, लेखक आदि थे और खुद एक संगीतकार भी थे, गायक भी थे। उनका निधन हो गया है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इनके बारे में भी आपको बता दें कि उम्र इनका 70 वर्ष था। गोविंद शरण लोहरा इनका नाम था। नागपुरी लोक कलाकार थे, नागपुरी कवि थे, जिनका निधन हो गया लोहरदगा के ईटा गांव में। और नागपुरी के अधरतिया राग सम्राट के रूप में वो जाने जाते थे और समाज के हर पहलू और समस्याओं पर वो गीत लिखा करते थे और जन जन तक अपने गीत के माध्यम से अपनी भावना को पहुंचाते थे। वे नागपुरी गीत लेखन, गायन, वादन और नृत्य में पारंगत माने जाते थे। उन्होंने 425 से अधिक गीतों की रचनाएं की हैं और सभी गीतों को खुद ही उन्होंने गाया भी है।
इसके अलावा गोविंद शरण के जीवन और रचनाओं पर रिसर्च भी हुआ है। आपको बता दें कि राम लखन सिंह यादव कॉलेज के प्रोफेसर हैं राम कुमार, डॉक्टर राम कुमार। इन्होंने गोविंद शरण पर अपना पीएचडी रिसर्च भी प्रस्तुत किया हुआ है। इसके अलावा जो गोविंद शरण लोहरा है, उनका आकाशवाणी दूरदर्शन पर उनका कई सारा जो है प्रोग्राम टेलीकास्ट किया जा चुका है। इसके अलावा देश और विदेश में भी वो अपना प्रदर्शन, संगीत गीत का प्रदर्शन कर चुके हैं। और इनका निधन हो गया, जो नागपुरी भाषा के कवि थे जिनका नाम था गोविंद शरण लोहरा। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, और यह प्रश्न है झारखंड के किस जिले में 2 दुर्लभ प्रजाति के उल्लू पाए गए हैं? पलामू, गुमला, खूंटी या चतरा। आपको बता दें ये दुर्लभ प्रजाति के उल्लू हैं, शायद हिमालयन रीजन से आए हैं यहाँ इस पलामू के धरती पे, जहाँ इन्हें रेस्क्यू किया गया है पलामू जिले से, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। आपको बता दें कि पलामू जिले में 2 दुर्लभ प्रजाति के रेयर स्पीसीज के उल्लू पाए गए हैं, और वहाँ का मजदूर किसान कॉलेज है डंडार, बांकी प्रखंड में, पलामू जिले के। वहाँ पे वन विभाग द्वारा 2 जनवरी 2025 को इसका रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि वहाँ के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के द्वारा ये देखा गया था और वन विभाग को इंटीमेशन दिया गया था। वन विभाग ने आकर इसे रेस्क्यू किया है। आपको बता दें कि दोनों उल्लू जो है हिमालयन नस्ल की बताए गए हैं, और ज़िले में इस नस्ल की उल्लू पहली बार देखा गया है, और इसे पकड़ने के बाद वन विभाग के द्वारा पलामू टाइगर रिजर्व को सौंप दिया गया है। आइए 5वें नंबर प्रश्न को आज का देख लेते हैं, जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है। यह प्रश्न है झारखंड में पहली बार किन्नरों का महाधिवेशन किस जिले में आयोजित किया गया? रांची, हजारीबाग, धनबाद या साहेबगंज। आपको बता दें यह जो अधिवेशन झारखंड में किया गया है, जो किन्नरों का थर्ड जेंडर्स का महाधिवेशन था, वो कोयलांचल में यानी धनबाद में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि धनबाद में किन्नरों का यानी किन्नर समाज का थर्ड जेंडर का 8 दिवसीय महाधिवेशन बारामुड़ी स्थित वेडिंग वेल्स में 2 जनवरी को शुरू हुआ, और यह महाधिवेशन 2 से 10 जनवरी 2025 तक चलेगा, यानी 8 दिवसीय यह महाधिवेशन है किन्नरों का। आपको बता दें कि झारखंड में पहली बार किन्नरों का ऐसा महाधिवेशन आयोजित किया जा रहा है, और यह जो आयोजन हो रहा है, यहाँ शादी ब्याह की तर्ज पर सभी अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं, और खिचड़ी तौलने की जो इनकी विशेष एक परंपरा होती है, वो भी यहाँ पे आयोजित किया गया। आपको बता दें यहाँ पे जो किन्नर है, सभी जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, वे एक दूसरे से मिलते हैं, रिश्तेदारी बनाते हैं, एक दूसरे से परिचय करते हैं। कोई किसी को भाई बनाता है, कोई बहन बनाता है, कोई पिता चाचा, इस तरह से रिश्तेदारी भी यहाँ बनाई जाती है, ताकि आने वाले समय में एक दूसरे से जुड़ के रहा जा सके। और काफ़ी पैसे वाले किन्नर भी आए हैं। एक तो रिपोर्ट ये भी है कि एक किन्नर ऐसे ही थी या थे, कह सकते हैं, कि 7 करोड़ का जो ज्वेलरी है वो पहन कर आई थी। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब देखते हैं ट्रांसजेंडर को जो मिलने वाली झारखंड सरकार के द्वारा सुविधाएं हैं, और जो अधिकार उन्हें दिया गया है थर्ड जेंडर के रूप में भारत सरकार के द्वारा या झारखंड सरकार के द्वारा, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपको बता दें कि किन्नर जो है ट्रांसजेंडर, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ऐसा कार्यक्रम, अलग अलग तरह का सरकार के द्वारा सुविधाएं या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, आम लोगों के साथ सहज महसूस कराया जा सके उन्हें। आपको बता दें पेंशन के तौर पर पेंशन योजना के तहत झारखंड सरकार प्रति माह 1000 रुपये ट्रांसजेंडर्स को दे रही है। इसके अलावा झारखंड में पहली बार प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट 2016 के तहत झारखंड में पहली बार आमिर महतो को, जो कि एक ट्रांसजेंडर है, उन्हें नौकरी दी गई है, सरकारी नौकरी दी गई है, और उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में। आपको बता दें कि झारखंड में ट्रांसजेंडर को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने को मंजूरी दी गई है। इसके तहत इन्हें थर्ड जेंडर घोषित कर सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में दाखिले में भी आरक्षण दिया जाएगा, और यह आरक्षण उन्हें पिछड़ा वर्ग कोटे के तहत दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा, पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है 14% झारखंड में है। चलिए अब कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, और जो प्रश्न है
झारखंड हाईकोर्ट के 16वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आपको बता दें कि न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव को 16वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है झारखंड हाईकोर्ट का। झारखंड के किस भाषा की लिपि को गूगल ट्रांसलेट में जोड़ा गया है? ये दोस्तों संथाली भाषा है, जिसे गूगल ट्रांसलेट से जोड़ दिया गया है। डॉक्टर रमेश चरण जिनका निधन हो गया, वो क्या थे? आपको बता दें कि ये एक अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में गायों के संरक्षण के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है? ये योजना है दोस्तों हमारी गौ माता हमारा दायित्व। ये गायों के संरक्षण के लिए झारखंड में चलाया जा रहा है। झारखंड में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किस पंचायत से किया गया? सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया गया, ये रांची के कोकदोरो पंचायत से चलाया गया। आपको बता दें कि ये एनीमिया का जो सिकल सेल एनीमिया है, ये एनीमिया का भी एक घातक रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है, JSAC यानी झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसके वर्तमान निदेशक कौन है? आपको बता दें R. रोनिता, जो कि एक IAS अधिकारी हैं, JSAC की वर्तमान में जो है निदेशक है। R. रोनिता के बारे में बात करें तो ये एक IAS अधिकारी है जिन्हें JSAC का निदेशक बनाया गया है। और ये जो संस्था है, आपको बता दें कि रिमोट सेंसिंग सेंटर है ये, जहाँ पे जो झारखंड की भौतिक विशेषताएं हैं उसे पता लगाने और निगरानी रखने का काम ये संस्था करती है। झारखंड में बंजर भूमि को हरा भरा करने के लिए किस जिले में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत की गई? आपको बता दें यह खूंटी से इसकी शुरुआत की गई है बंजर भूमि को हरा भरा करने के लिए। और मुख्य रूप से कैक्टस का जो है पौधा लगाया जा रहा है और इसके माध्यम से ही हरा भरा करने का प्रयास किया जा रहा है खूंटी को। झारखंड के किस जिले में पुरी की तर्ज पर जगन्नाथ कॉरिडोर के निर्माण की पहल शुरू की गई है? वो दोस्तों ये रांची में शुरू की गई है। जैसा कि आपको पता होगा, रांची में जो जगन्नाथ मंदिर है वहीं जगन्नाथ कॉरिडोर की तरह वहाँ पे निर्माण की पहल शुरू की गई है। आपको बता दें कि यह जो जगन्नाथ मंदिर रांची में स्थित है, ये 1600 याद रखिएगा 1691 में जो नागवंशी राजा थे एनीनाथ शाहदेव, उनके द्वारा बनाया गया था। ये जो मंदिर रांची में बनाया गया था जगन्नाथ मंदिर। झारखंड में पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत किस गांव से की गई थी? इसकी शुरुआत खूंटी के गुणी गांव से की गई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? आपको बता दें जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर है, इसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, यानी NISA के 100 वर्ष पूरे हो गए। इसके बारे में आपको बता दें ये नामकुम में स्थित है। शुरुआत में इसे भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था और बाद में इसका नाम चेंज कर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेसिन एंड गम्स कर दिया गया और अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर के नाम से ये जाना जाता है। जो प्रारंभिक तौर पर इसे भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहते थे। नामकुम में यह संस्थान स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 9वीं स्टेट थांग टा चैंपियनशिप में कौन जिला चैंपियन रहा था? दोस्तों बता दें धनबाद चैंपियन रहा था थांग टा चैंपियनशिप में, जो 9वीं स्टेट थांग टा चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। इसके अलावा नाबार्ड झारखंड नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि ये एग्रीकल्चर रिकंस्ट्रक्शन जो डेवलपमेंट बैंक है वो उसकी जो पूरा डिटेल है, जो झारखंड सरकार के द्वारा जो भी खर्च किया गया है उसका पूरा विवरण दिया गया है कि झारखंड सरकार को या फिर झारखंड सरकार के कृषि विभाग को या दूसरे लोगों को कैसे नाबार्ड सहयोग कर रही है, उनका पूरा विवरण इस पुस्तक में दिया गया है। मतदाता के दृष्टिकोण से झारखंड के सबसे छोटे लोकसभा क्षेत्र से कौन विजयी रहा है? आपको बता दें खूंटी
जो मतदाता के दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से कालीचरण मुंडा चुनाव जीत गए हैं और खूंटी से कालीचरण मुंडा ने अर्जुन मुंडा को हराया, जो कि पूर्व के कृषि मंत्री थे और पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। दादा साहब फाल्के आइकन गोल्ड अवार्ड 2024 से किस सांसद को सम्मानित किया गया है? आपको बता दें कि ये है संजय सेठ, जो कि रांची के सांसद हैं। इन्हें दादा साहब फाल्के आइकन गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है और वर्तमान में संजय सेठ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी हैं। वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला आदिवासी लोको पायलट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है और जिसके कारण वो चर्चा में रही है? ये है दोस्तों रितिका तिर्की। यशवंत सिन्हा ने किस राजनीतिक पार्टी का गठन किया है? यह अटल विचार मंच का इन्होंने गठन किया है। यशवंत सिन्हा जो हजारीबाग के पूर्व सांसद रहे हैं, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री भी रहे हैं भारत सरकार में, इनके द्वारा अटल विचार मंच नामक एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अब बारी आ गई है आज के अभ्यास प्रश्न की और आपके लिए आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड के किसानों की किस योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की कृषि ऋण माफ़ किए गए हैं? किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कृषि ऋण माफ़ी योजना, फसल राहत योजना या कृषि आशीर्वाद योजना? इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में, उत्तर और साथ में व्याख्या के साथ कि कौन सी योजना है और उस योजना के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।